नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ लगातार महाराष्ट्र में बवाल हो रहा है। जी हां, एकनाथ शिंदे के पोस्टर जलाए जा रहे हैं, पुतला फूंका जा रहा है। जो शिंदे के साथ बागी नेता है उनके कार्यालय पर हमला हो रहा है, दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही है। तोड़फोड़ कोई और नहीं करवा रहा है, उद्धव ठाकरे करवा रहे हैं, संजय राउत करवा रहे हैं। ये लोग शिवसेना के ही लोग हैं। शिवसेना नेता कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह से वो बागी विधायकों के पोस्टर्स को जला रहे हैं, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि क्या बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना अब करना पड़ रहा है एकनाथ शिंदे को। हालांकि बीजेपी की तरफ से, यानी कि देखिए, अगर केंद्र सरकार की बात करूं तो केंद्र सरकार ने वाई और जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान कर दी है बागी विधायकों को। एकनाथ शिंदे की जो है वो मुलाकात हुई है बीजेपी के कई बड़े नेताओं से। उसके बाद ये तय किया गया है कि वाई और जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच देखा जा रहा है कि संजय राउत ने खुली धमकी दी। संजय राउत ने कहा है कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना पड़ेगा चौपाटी में। ये संजय राउत कह रहे हैं। संजय राउत का ये कहने का क्या मतलब है कि संजय राउत ये बता रहे हैं कि आप आइए महाराष्ट्र में, फिर आपका अवभगत किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। इसीलिए वाई और जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई। इसके साथ ही अगर बात करें तो संजय राउत की खुली धमकी से क्या एकनाथ शिंदे परेशान हो गए हैं। हालांकि शिंदे समर्थकों ने भी संजय राउत का पुतला फूंक दिया। उन्होंने कहा कि संजय राउत अपनी हेकड़ी अपने पास रखें। संजय राउत हैं कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह की बात कर रहे हैं, संजय राउत को बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच देखा जा रहा है कि संजय राउत अकेले काम नहीं कर रहे हैं। संजय राउत जो काम कर रहे हैं, इसके पीछे उद्धव का हाथ है। उद्धव ने अपना चेहरा पीछे रख के संजय राउत को आगे बढ़ाया। उद्धव जैसा कह रहे हैं, राउत वैसा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि संजय राउत ने खुली धमकी तो दे दी है एकनाथ शिंदे को। तो सवाल ये बन रहा है, क्या एकनाथ शिंदे अभी भी उद्धव के साथ आ जाएंगे, उद्धव की कुर्सी को बचा लेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में आना तो है ही, और ये कह चुके हैं संजय राउत, कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आना पड़ेगा चौपाटी में। उन्होंने कहा कि चौपाटी में तो आइए, वहां पर भेलपूरी भी खाएंगे और आओ भगत भी होगा। तो बहुत कुछ संजय राउत कह चुके हैं। संजय राउत तो ये भी कह चुके हैं कि 40 जो विधायक है इनका बॉडी आएगा महाराष्ट्र में। तो ऐसे ऐसे बयान तो संजय राउत दे रहे हैं। और संजय राउत की खुली धमकी के बाद शिंदे कैंप में भी हड़कंप मच गया। शिंदे कैंप के लोग जो है वो थोड़े परेशान जरूर होते नजर आए। हालांकि वाई और जेड सिक्योरिटी उन्हें प्रदान कर दी गई है नेताओं विधायकों को देख के। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे का मन अभी भी है उद्धव के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो शिव सैनिक हैं और शिव सैनिक ही रहेंगे। बार बार ये कहना कि वो शिव सैनिक है, शिव सैनिक ही रहेंगे। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या वाकई एकनाथ शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं, जी हाँ, एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़े हद तक, अगर हम बात करें, वो बहुत बड़े हद तक क्या वो ये मान रहे हैं कि उद्धव के साथ चले जाना चाहिए, उद्धव के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। क्योंकि सीधे तौर पर हम यहाँ पर जिस तरह के हालात की बात कर रहे हैं वो ये हालात हैं कि आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो स्थिति मिली है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिंदे बागी हैं, शिंदे ने छुरा घोंपा है। क्या वाकई शिंदे ने छुरा घोंपा है? और सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में परिवारवाद नहीं कर रहे थे? क्या परिवारवाद के चलते उन्होंने शिंदे को नहीं खो दिया? अपने बेटे आदित्य ठाकरे को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे थे उद्धव ठाकरे, ये क्या गलत नहीं था? एकनाथ शिंदे जिनके पास विधायकों का बहुत बड़ा समर्थन था, एकनाथ शिंदे जिनके पास बहुत बड़े संख्या में विधायक थे, और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस तरह की स्थिति थी, जिस तरह के हालात थे, वो कहीं ना कहीं ये बता ही रहे थे, वो कहीं ना कहीं ये दिखा ही रहे थे कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हुआ है, बहुत बड़े हद तक चीजें बदली हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ये माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुश्किल में है शिंदे, जो है वो फिलहाल तो दिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शुरू से दरकिनार किया। देखिए, लॉलीपॉप दिया, वो मंत्रालय उनके हाथ में दिए जो मंत्रालय नहीं दिए जाने चाहिए थे, जिसके लायक नहीं थे वो। उन्हें अच्छे मंत्रालय चाहिए थे जिससे टैक्स अच्छा आता है, अच्छा पैसा आता है, वो चाहिए था। लेकिन वो शिंदे को नहीं मिला। तो ऐसे में सीधे तौर पर क्या देखने को मिला कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक जो है वो समझ गए कि दाल नहीं गल पाएगी। और हालांकि ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति हुई ना, इसका सारा ठीकरा उद्धव ठाकरे पर फोड़ दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की ही वजह से महाराष्ट्र में इस तरह के हालात बने हैं। उद्धव ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति बनी। शरद पवार,
कांग्रेस के विधायक, तमाम जो उद्धव के करीबी थे, यहाँ तक कि संजय राउत ने भी इशारों इशारों में कह दिया था। तो ये माना जा रहा है कि आखिरकार क्यों सब उद्धव के खिलाफ हो गए हैं? उद्धव के कंधे पर सब बंदूक रखकर क्यों चला रहे हैं और क्यों उद्धव का आगे रख के सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं? दरअसल देखा जा रहा है कि जिस तरह से हमने बहुत पहले जिक्र किया था कि ईडी का शिकंजा जल्दी कसा जाएगा। इधर महाराष्ट्र में सरकार गिरी, उद्धव ने इस्तीफा दिया, उधर बीजेपी की सरकार बनते ही ईडी का शिकंजा। लेकिन कितनी बड़ी बात है, सरकार बीजेपी की बनी भी नहीं है, ईडी का समन आ गया है संजय राउत को। कह दिया 28 तारीख को आइए, ईडी के दफ्तर में चक्कर लगा के जाइए, सवाल जवाब होगा। जमीन घोटाला बहुत किया आपने, सरकारी संपत्ति बहुत हड़पी है। संजय राउत कह रहे हैं उनका गला काट दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सच्चाई के साथ है, सच्चाई के साथ रहेंगे। संजय राउत बेधड़क, संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी के हर सवाल का जवाब देंगे, बीजेपी उन्हें तोड़ नहीं सकती। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी उन्हें डराने की कोशिश करे लेकिन डरने वाले नहीं है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि संजय राउत भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। संजय राउत कह रहे हैं देखते हैं लड़ाई कहां तक जाएगी। हालांकि इन सब के बीच अगर देखें तो फिलहाल जिस तरह के हालात बने, जिस तरह की स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि सबसे बड़ी जो स्थिति बनी, सबसे बड़े जो हालात बने, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि बहुत बड़े हद तक आज तमाम जो उद्धव के करीबी थे सबने किनारा कर लिया। दरअसल शरद पवार ये बात जान रहे हैं कि ईडी का शिकंजा उन पर भी कसा जाएगा, ईडी का जो सवाल की बौछार है वो उन पर भी होगा। इसीलिए मौका देखकर उन्होंने भी चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। और ये देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर अगर माना जाए, सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि आज सभी लोग डर चुके हैं। बीजेपी के पास सबकी फाइलें पड़ी हैं, बीजेपी देख रही है जहां जो जुबान खोलेगा उसकी फाइल खुल जाएगी, ईडी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे में माना जा रहा है कि संजय राउत को अब ईडी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये पूछताछ एक दिन के लिए भी हो सकती है, हफ्ता भर चलेगा, हो सकता है महीना भर, हो सकता है साल भर से ज्यादा, क्योंकि ईडी के हाथ में सब कुछ है, बीजेपी के हाथ में सब कुछ है। ईडी का शिकंजा अगर कसा जाएगा तो संजय राउत हो सकता है टूट जाए, क्योंकि संजय राउत को टाइम टू टाइम अपडेट देना पड़ेगा, सवाल जवाब उनसे होगा। ये जो ईडी की पूछताछ होगी वो 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है संजय राउत को पूरा पूरा दिन बिठा कर रखें। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी संजय राउत को छोड़ने की बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि इस वक्त ये माना जा रहा है कि संजय राउत जो है उन्होंने बहुत बुरा पंगा बीजेपी से ले लिया। हालांकि इन सब के बीच ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने, ये हालात कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं, ये हालात कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं आज कितनी बड़ी परेशानी में है उद्धव ठाकरे। क्योंकि देखिए जब पावर में थे तो खुद पावर का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि इस बीच अगर मैं एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात कर लूँ तो उन्होंने कहा था कि 4 दिन का जो घमंड है वो उद्धव ठाकरे का जरूर टूट जाएगा। और उद्धव ठाकरे ने उनका घर गिराया है, ऑफिस गिराया है, उनका गुरूर इस तरह से टूटेगा गिरेगा, और वही महाराष्ट्र में होता नजर आया। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी